सवाल नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। गरिमा कोई दिक्कत लग रही है मुझे? गरिमा दिक्कत बता। कुछ नहीं है अब तक? कुछ नहीं है ना? पक्का? पानी वानी पीना है? किसी को पानी वानी की जरूरत है? बाहर जाना है किसी को? करें कंटिन्यू। चलो, हमारे पास में एक ऐसी संख्या हमें बतानी है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। अब देखो एक बात देखो, अगर कोई संख्या हम ऐसी निकालना है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं से बड़ी आएगी। आएगी कि नहीं? अगर हम एक ऐसी संख्या निकालें जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो छोटी आएगी। तो जब भी हम बड़ी संख्या निकालते हैं वो क्या होता है? एलसीएम। जब छोटी निकालेंगे तो एचसीएफ। अब 300 ये दिया हुआ है इन्होंने, 306 और 657। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से डिविजिबल हो। 306 और 657। सबसे पहली चीज जो पहली संख्या हो सकती है वो 657 हो सकती है, उससे छोटी तो नहीं होगी, क्योंकि 306 तो उसे डिवाइड कर सकता है, लेकिन 657 656 को कैसे डिवाइड करेगा? तो 657 से बड़ी आएगी, जो भी आएगी वो आएगी। क्या आएगी? वो एलसीएम से पता चल जाएगा। चलो काटते हैं ऐसे, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। काट सकते हैं? नहीं। 2 से कटेगा कि नहीं इस पे डिपेंड करेगा। 7 कट जाएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। ये कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 3 से 3 5 जा, 3 1 जा। ट्राई कर लेते हैं। 3 2 जा, 57 तो कट जाएगा 19 से, तो 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये 3 से फिर से जा रहा है, 17 आ जाएगा। और ये तो सीधा सीधा दिखाया जाए, 3 7 21 और 3 3 जा 9। 73 इज द प्राइम नंबर ना, तो कहानी खत्म हो गई। 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 ही होगा। कोई कोशिश करने से कोई लाभ ही नहीं है। 17 1 जा, 73 भी नहीं कटता। तो हमारे पास में ये प्राइम फैक्टर्स इकट्ठा हो गए। क्या क्या हुए अभी ना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमारे पास में रफ कॉपी अवेलेबल होगी, उसका आप पूरा भरपूर यूज करो। लेकिन जहां तक हमारे टेबल याद है, हम उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में जब बड़ी संख्या हो जाती है बस के बाद में, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इसमें देखो 73 का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, 17 का हम कर सकते हैं। 17 का टेबल हमें याद है, तो हम क्या कोशिश करते हैं? 3 3 जा, 9 2 जा, 18 तो ये हो गया, 17 ये हो गया और 73 ये। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि दोनों के टेबल हमें याद है, इसलिए पहले की इसके साथ कर देंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। यानी देखो ऐसे 18 को मैं छोड़ रहा हूं ऐसे ही, 17 को मैं इसको प्रोडक्ट ले लेता हूं। 17 51 होते हैं, 5 कैरी हो जाएगा। 17 7 119 होते हैं, 17 7 119, 119 और 5 1 2 4 1, ये संख्या हमारे पास में आ गई। नाउ 18 को भी ऐसे कर सकते हैं, तो इससे रफ कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कैरी हो गया, 72 72 72 और 1 73, 7 कैरी हो गए। 36 36 36 एंड 7 43, 4 कैरी हुआ। 18 1 जा, this is the smallest number that is divisible by the both the numbers 306 and 5657। ठीक है, अब सपोज करो एचसीएफ निकालता। एचसीएफ का बिल्कुल वैलिड सा रीजन है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जो डिवाइड करता है, मल्टीपल होता है जो डिवाइड होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी फुल फॉर्म्स याद कर लो और हिंदी में इनके मतलब देख लो, तो बहुत सारी कहानी आपकी सोल्व हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? जब भी हमें ये लड़कों के क्लियर हो गई ना, हमें पूछ रहा है कि कौन सा वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब दोनों से बड़ा आएगा वो नंबर। बड़ा है कि नहीं? तो गलती से कई बार ऐसा होता है हम एचसीएफ निकाल के आ जाते हैं, तो अपने कॉमन सेंस का यूज करके देखना, अगर 657 से कोई संख्या कम आ गई है जो कि आएगी एचसीएफ में, तो कैसे हो सकता है? बोलो भाई। तो अपने आप ही गलत हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं वाली? हो गई हैं? यस सर। सवाल नंबर 9, बॉक्स बनाते हैं एक, तो बॉक्स में डालते हैं मार्बल्स।
ये हमारे पास में बॉक्स, और मार्बल्स हैं हमारे पास में 3 तरीके के, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। इसको निकालने के चांसेस दिए हुए हैं। ब्लू को निकालने के चांसेस है 1/5, यानी हर 5वां हिस्सा 5वें पार्ट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, 1/5। और अगर मैं ब्लैक की देखें, प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है वो 1/4। देखो ये कुछ नहीं है, कोई भी संख्या होगी उसको हम 100% मान के चलते हैं। 100% का मतलब होता है 1, 100/100। तो ये टोटल का 5वां हिस्सा, ये टोटल का 4था हिस्सा। 100 नंबर है, मैंने भाई तुरे थे 1/4 ही आए, कितने आए, 25, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, वो कह रहा है 1/5 संभावना है किसकी, ब्लू की, 1/4 संभावना है ब्लैक की, और 3 ही तरीके की बोल है, तो बाकी की संभावनाएं किसकी हैं, आप समझ गए हो। अगर मेरे पास में x बॉल्स हैं, x मार्बल्स हैं, टोटल x हो गए, अरे समझ गए हो ना। अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, एक तो सारों की है, और इतने चांसेस में ग्रीन निकलने नहीं वाली, आप समझ रहे हो। 1/5 किसकी है, ब्लू निकलेगी 1/5 में, 1/4 में क्या निकलेगा, ब्लैक निकलेगा। तो 1/20 हिस्से में, अब तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, 1/20 हिस्से में तो निकल ही नहीं रहा है, किस में निकलेगा, 1 से जो बचेंगे इन्हें घटा के वो क्या होंगे, ग्रीन के चांसेस होंगे। अब आप देखो 1 माइनस, इनको जोड़ लेते हैं, 20 क्या आ गया इसका, 5 4 जा, और मैं गलत बोल रहा था 1/20 ने, 4 5 जा, तो हमारे पास में जो आया 1 माइनस 9/20। और इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, देखो ये 20 है ना डिनोमिनेटर, और 1 से घटना है तो ये 20/20 है। अरे 1 को 20/20 लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखना है, कभी कुछ और ही लगा दो। और ये अभी के लिए तभी अप्लाई करना जब 1 हो, सब में मत करना, सब में करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 40/20 होता फिर ये, ठीक है, लेकिन उतना लंबा मत जाओ, अभी के लिए 10th में हो 20, तो ये 20/20 है, तो 20/20 में जब 9/20 घटेगा तो 11/20 आ जाएगा। तो 11/20 चांसेस हैं किसके, ग्रीन के। तो ग्रीन के जो चांसेस हैं P किसके, ग्रीन के, 11/20, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ग्रीन की संख्या दी हुई है उन्होंने 11। अब 11/20 जो चांसेस हैं लवीश, वो किससे हैं, x से। भाई टोटल वैल्यू कितनी है मार्बल्स की, x है, तो x का 1/5 तो ये है, x का 1/4 ये है, और x का 11/20 है, ये संख्या निकल गई है। अब तो x का 11/20, और मुझे तो दी हुई है एक्चुअल 11, अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाएगा 11 के साथ में 20 चला जाएगा, और ये वाला 11 नीचे आ जाएगा, खत्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20। समझ गए, प्रॉब्लम बताओ। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माननी है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में